सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject maths, and we will learn and understand the topic triangles and its properties. So students, आज की इस वर्कशीट में हम ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो हमने पहले भी ट्रायंगल के बारे में कुछ चीज़ों को समझा था, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड की थी। लाइक अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। यस, और अब उससे आगे। So without wasting our time, let's start and understand with me. So सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है, the sum of angles in a triangle is always 180 degree. याद रखिएगा कितना होता है sum of the angles in a triangle? 180 डिग्री। ये डिग्री का साइन होता है, जब भी हम एंगल लिखते हैं तो ये डिग्री जरूर बनाते हैं। And second one is exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior triangles. यानी sum of two interior एंगल। इंटीरियर की स्पेलिंग है INTERIOR, इंटीरियर एंगल्स। याद रहेगा, जैसे कि ये होता है एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है? एक्सटीरियर। मैं इसको EX लिख देता हूं। और ये दोनों क्या हैं? ये हैं इंटीरियर। ओके, नाउ लेट्स कंप्लीट द टेबल बिलो एज शोन फॉर every triangle classified by sides. Find all possible classification by angles. देखिए साइड्स के हिसाब से तो यहाँ पर 3 टाइप के एंगल्स होते हैं। एक को कहते हैं स्केलीन, एक को आइसोसेलेस और एक इक्विलेटरल। ठीक है, जो स्केलीन ट्राइंगल होता है मीन्स इसमें क्या होता है, ऑल 3 sides not equal। यहाँ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ इक्वल, नॉट इक्वल। इसमें क्या होता है? 2 साइड्स। आइसोसेलेस में क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल। और इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, तो इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। स्केलीन में, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और इक्विलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब वो कहते हैं कि बाय एंगल से अब हमें पॉसिबिलिटी देखनी है कि स्केलीन में कौन कौन से एंगल से ट्राइंगल बन सकते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल भी बन सकता है, क्योंकि तीनों साइड्स तो इक्वल है ही नहीं, उसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है, फिर स्केलीन ट्राइंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक्यूट भी हो सकता है। एक्यूट का मतलब होता है विच इज़ लेस देन 90, जिसमें 90 डिग्री से कम एंगल हो, तो ये भी बन सकता है इसमें। और आइसोसेलेस में राइट एंगल ट्राइंगल भी बन सकता है और ऑब्ट्यूज एंगल भी बन सकता है। लेकिन जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें ओनली सिर्फ एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही बन सकता है, क्योंकि मान लीजिए हमने ये बोला कि तीनों का
जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो बस इसके अलावा तो और कोई ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर ज़्यादा करेंगे तो बनेगा ही नहीं। तो यानी ये भी नहीं बन सकता और ये भी नहीं बन सकता। ओके, देन हियर इज अ गेम टाइम। फाइंड द मिसिंग एंगल in each of these triangles, put the triangle number on the correct arrow। तो देखिए क्या करना है हमें कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, ये x, और ये x क्या है, एक्सटीरियर। ये एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब इसका मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो ये वाला हो गया, इसको हम कर देते हैं 1, और ये वाला एंगल, ये 1 का आंसर हो गया। ओके, फिर इसके बाद अब हम ये वाला देखते हैं। देखिए ये क्या है, तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। मैं लिख दूं इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल में क्या होता है, ऑल जो 3 एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स x प्लस 55 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होना ही चाहिए। तो फिर x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x प्लस ये दोनों कितने हो गए, 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो ये उधर चला जाएगा सामने की साइड। तो 180 डिग्री में से 115 डिग्री माइनस किया तो ये आ गया 65। तो यही हमारा आंसर है, ये रहा। ठीक है, अब थर्ड वन फिर एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर। तो इसको करने के लिए x इज इक्वल टू 50 प्लस 60, दैट इज 110। तो ये वाला ये नंबर 3 आंसर है। फिर अब इसको देख लीजिए। अब जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल। तो दैट मीन्स ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होता है। राइट एंगल का मतलब ही राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो अब देखिए फिर ये इंटीरियर है, तो इसमें क्या होगा, x प्लस 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x हो गया 90 प्लस 20 110 डिग्री, x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 110 को सामने लेके जाना पड़ेगा। तो 100 ये प्लस का हो जाएगा वहाँ जाके माइनस का। देन x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो दैट मीन्स ये इसका आंसर है, ये हो गया 4 इस तरह से। देन विंडो डिज़ाइंस ऑफ माई रूम, एक ऐसी डिज़ाइन बना दिया है। आपको करना क्या है, यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द मेजर ऑफ मिसिंग एंगल्स। आपको मिसिंग एंगल्स बताने हैं कि इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि लेट्स सपोज दिस इज़ x एंड दिस इज़ ऑल्सो x। तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनको कैसे, जैसे अभी हमने यहाँ पर किया था, तो ये हो जाएगा x प्लस 30, क्योंकि एक तो हमें दे रखा है, गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे हम इसको यहाँ पर करते हैं। x और x कितना हो गया, 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब 2x तो यहीं रह जाएगा और 30 चला जाएगा सामने, सामने जाके वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2x इज इक्वल टू 150 और x की वैल्यू क्या आएगी, 150 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 75 डिग्री। तो ये भी 75 डिग्री और ये भी 75 डिग्री, और इसमें तीनों के तीनों ही लेस देन 90 हैं, लेस देन 90 हैं। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्यूट
एंगल ट्राइंगल, और इसका आंसर हो जाएगा फाइंड द मेजर ऑफ मिसिंग एंगल्स 75 प्लस 75। ओके, इस तरह से ये होगा। नाउ द सेकेंड वन इज, देखिए हम इसको अगर देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ये वाला, इसमें एक जो हमेशा एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। तो बस अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसको मान लो x, तो फिर दोबारा से हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। देन x प्लस 120 डिग्री, 90 प्लस 30 120, 180 डिग्री। देन x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको सामने लेके जाना पड़ेगा, तो 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ये तो आ जाएगा इसका आंसर 60 डिग्री, और ये कैसा ट्राइंगल बन जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, तो इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये। ओके, सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो, अवेलेबिलिटी हो, वैक्सीनेशन इसकी ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।